हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली यानी कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताएंगे। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ये ऐसा शेड्यूल है जो एक प्रेग्नेंट वुमन से लेके उसके 5 ईयर के बच्चे तक और 10 to 19 ईयर्स के बच्चों तक का वैक्सीनेशन होता है। इसमें सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन को टीडी वैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया जाता है जब उसकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अर्ली जैसे ही हमें पता चलता है कि वुमन प्रेग्नेंट है तब उसको टीडी का फर्स्ट डोज दिया जाता है। फिर सेकंड डोज, टीडी का सेकंड डोज 4th वीक आफ्टर, जब 4 वीक हो जाए, प्रेगनेंसी के 4 वीक हो जाए और टीडी वैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद ये वाला डोज दिया जाता है। उसके बाद आता है टीडी बूस्टर। टीडी बूस्टर उनको दिया जाता है जिनकी सेकंड डोज की ये दोनों वैक्सीन जब पहले की प्रेगनेंसी होती है और लास्ट 3 ईयर में उनको पहली प्रेगनेंसी होती है और विधिन ही यानी कि 3 ईयर के अंदर ही दूसरी प्रेगनेंसी रह जाती है, तब वो पहले दिए गए 2 डोज को इंक्लूड करके ये तीसरा डोज यानी कि बूस्टर डोज दिया जाता है। सेकंड प्रेगनेंसी में फर्स्ट और सेकंड टीडी नहीं दिया जाता, उसके अलावा ये बूस्टर डोज दिया जाता है। फिर आता है फॉर इन्फेंट्स यानी कि बच्चों की वैक्सीन, जिसमें पहले इंक्लूडेड है बीसीजी का वैक्सीन का इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चों को वो टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस के अगेंस्ट में बच्चों को इम्यूनिटी देता है। ये एट बर्थ दिया जाता है और अगर एट बर्थ रह जाता है तो जितना पॉसिबल हो सके उतना पॉसिबल अर्लियर दिया जाता है। यानी कि ये वैक्सीन जब बच्चा जन्म लेता है तब से 1 ईयर यानी कि 1 साल तक ये वैक्सीन दी जा सकती है और उसकी इफ़ेक्ट हो सकती है। और ये 0.1 ml के डोज में दिया जाता है। ये इंट्राडर्मल दिया जाता है लेफ़्ट अपर आर्म यानी कि लेफ़्ट हैंड के अपर आर्म में ये वैक्सीन दी जाती है। इसकी साइट ये है। फिर दूसरी आती है हेपेटाइटिस बी। ये बर्थ डोज है। ये एट बर्थ और जितनी जल्दी हो सके यानी कि बेबी का बर्थ होने के बाद पॉसिबल हो तब तक तो 24 आवर्स में हम इसको देना पॉसिबल हो तो दे सकते हैं। इसका डोज है 0.5 ml और ये इंट्रामस्कुलर होता है और इसकी साइट मिड थाई होती है। और तीसरी वैक्सीन आती है उसके बाद ओपीवी 0 डोज। जब बेबी का बर्थ होता है तब उसको पहली पोलियो दी जाती है। उसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 0 डोज बोलते हैं। ओपीवी 0 डोज एर्थ बर्थ और उसके सिवा अर्लियर यानी कि जितना पॉसिबल हो सके उतना पहले 15 दिनों में, बर्थ के 15 दिनों में ये वाला डोज दिया जाता है। उसका डोज होता है 2 ड्रॉप्स और वो ओरली यानी कि मुंह के द्वारा 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं और इसको 15 दिनों के अंदर दिया जाता है। उसको ही 0 डोज बोलेंगे। 15 दिनों के बाद दिए जाने वाले डोज को 0 डोज नहीं इंक्लूडेड है। उसके बाद है OPV 1, 2 और 3। OPV 1, 2, 3 एट 6 वीक यानी कि OPV 1 वो 6 वीक का हो जाता है बेबी, तब सेकेंड डोज 10 वीक और थर्ड डोज 14 वीक्स में दिया जाता है। OPV कैन गिवन टिल 5 ईयर्स एज। ये 5 ईयर्स तक कभी भी दे सकते हैं। ये 2 ड्रॉप्स होता है, ओरल होता है। और उसके बाद आती है पेंटावेलेंट 1, 2 और 3। पेंटावेलेंट यानी पंचगुनी रशी। उसमें 5 डिजीज़ के सामने वो इफ़ेक्ट करती है। ये एट 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स। ये छठे, 10वें और 14वें सप्ताह के अंदर दी जाती है। इसका डोज होता है 0.5 ml। इंट्रामस्कुलर होता है और ये मिड थाई में दिया जाता है। उसके बाद आता है
रोटा वायरस, ये रोटा वायरस आई थिंक 2 से 3 इयर्स एगो ये स्टार्ट की गई है ये वैक्सीन। उसके पहले ये वैक्सीन नहीं दी जा रही थी और अब ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इंक्लूडेड है। एट 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में ये दिया जाता है। ये 5 ड्रॉप्स होता है। इसमें ये जो पोलियो जैसी है ड्रॉप में, वैसे ही ये भी इम्यूनाइजेशन में इंक्लूडेड है। ये 5 ड्रॉप्स में दिया जाता है। ये ओरली दी जाती है। उसके बाद है आईपीवी, यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वायरस। ये ये डोज 6 और 14 वीक्स के अंदर अंदर दिया जाता है। इसका 0.1 ml वो होता है डोज, और इंट्राडर्मल 2 फैक्टरल डोज है। और इसका साइट है इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म। जो दाहिना हाथ होता है उसका अपर आर्म इंट्राडर्मल यानी कि आईडी को वो साइट पे दिया जाता है। उसके बाद आता है मीजल्स, यानी कि मीजल्स एमआर वैक्सीन। एमआर वैक्सीन में दो डिजीज़ इंक्लूडेड हैं, तो एक है मीजल्स और दूसरा है रूबेला। इसका वो ड्यूरेशन है 9 मंथ। जब बच्चा 9 मंथ का कंप्लीट हो जाता है, 9 मंथ उसको कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ये हम दे सकते हैं। और इसका डोज होता है 0.5 ml। 0.5 ml हम ये दे सकते हैं बच्चे को। उसके बाद इसके वो 0.5 ml दिया जाता है। फिर ये सबक्यूटेनियस यानी कि सबक्यू दिया जाता है। ये राइट अपर आर्म में दिया जाता है। ये दाहिने हाथ के अपर आर्म में दिया जाता है 9 महीने के बाद का बच्चे को। उसके साथ साथ विटामिन ए की वैक्सीन हम 9 मंथ के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि मिजल्स के वैक्सीन के साथ ही हम इसको देते हैं। इसका हम वो डोज बोलते हैं, तो इसका डोज है विटामिन ए का 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये वैसे तो 1 ml भी बोला जाता है, पर हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा बोला जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये ओरली दी जाती है। इसकी इफ़ेक्ट ये होती है कि बच्चे को नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो रात को बच्चे को कई बार दिक्कत होती है देखने में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से वो इसको डिफ्यूज़ करती है, इसको रिड्यूस करती है विटामिन ए की वैक्सीन। उसके बाद बूस्टर डोज, यानी कि ये चिल्ड्रन के लिए होता है, इन्फेंट के बाद के बच्चों के लिए। डीपीटी बूस्टर 16 से 24 मंथ, यानी कि 16 to 24 मंथ्स के बच्चों को दिया जाता है। ये 0.5 ml होता है। ये इंट्रामस्क्यूलर दिया जाता है और ये भी मिड थाई में दिया जाता है। उसके बाद आता है मीजल्स का सेकंड डोज, यानी कि फर्स्ट डोज हम 9 मंथ के कंप्लीट होने के बाद देते हैं और दूसरा डोज भी हम 16 से 24 मंथ के बीच में ही देंगे। और उसका डोज भी 0.5 ml है और वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है और राइट अपर आर्म में दिया जाता है। उसके बाद हमारा और ओपीवी बूस्टर आता है, ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज आता है। वो 16 से 24 मंथ के बीच में हम दे सकते हैं। उसके 2 ड्रॉप्स होते हैं और वो ओरली दी जाती है। उसके बाद आता है विटामिन ए का सेकंड डोज, यानी कि फर्स्ट डोज हम तब देते हैं जब बच्चा 9 मंथ की मिजल्स वैक्सीन को लेने आता है, एमआर वैक्सीन को लेने आता है, तब हम उसको ये फर्स्ट वाला डोज देते हैं। उसके बाद विटामिन ए का दूसरा डोज हम 16 से 18 मंथ के बीच में कभी भी दे सकते हैं और ये 2 ml होता है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, पहले वाले में हमने 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया था। उसके बाद ये सेकंड में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। उसकी अलग से स्पून आती है, उसकी विटामिन ए की जो सिरप की बोतल आती है उसके साथ एक स्पून आती है, उसमें अंदर का मार्क दिया होता है, वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। और ये पूरी स्पून भर के हम देते हैं, वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। वो ऐसा मेज़र किया हुआ होता है। उसके बाद आता है डीपीटी बूस्टर सेकंड, वो हम 5 से 6 ईयर
यानी कि प्री स्कूलर बच्चों को दिया जाता है ये वाला डोज, और ये भी 0.5 ml का होता है। वो इंट्रामस्कुलर होता है, वो अपर आर्म में दिया जाता है। जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है तब उसका वैक्सीन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, ये वाला लास्ट में होता है। उसके बाद आता है टीडी वैक्सीन। अभी टीडी वैक्सीन हम लोग पहले टीटी आती थी, उसके बाद ये वाला है, ये अभी नया आया है टीडी वैक्सीन। ये 10 to 16 ईयर्स के बच्चों को, यानी कि तरुणावस्था में जब बच्चे टीनेजर्स होते हैं, टीन एज के होते हैं, उनको ये दिया जाता है डोज। वो 0.5 ml और ये इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, अपर आर्म में दिया जाता है। ये ऑलमोस्ट सभी स्कूल के प्रोग्राम में आरबीएस के एमओ, आरबीएस के टीम के द्वारा और सब सेंटर के स्टाफ, यानी कि एचडब्ल्यूसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के स्टाफ, एफएचडब्ल्यू, एमपीएचडब्ल्यू और सीएचओ के वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो ये स्टाफ दे सकता है ये वैक्सीन। और ऑलमोस्ट हमारे सभी गुजरात और पूरे इंडिया के सभी स्कूल में ये प्रोग्राम चलता ही है, और हम लोग साल में 2 बार ये वैक्सीन का राउंड करते ही हैं, और सभी स्कूल और सभी बच्चे इसमें इंक्लूड हो जाए और इस टीडी वैक्सीन को कवर कर दे, ये हमारा एम होता है। और इस अकॉर्डिंग हमारी वैक्सीन होती है। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आपको अगर ये जानकारी कुछ नई लगी, कुछ अच्छी लगी, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कुछ इसमें भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।